हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर टॉपिक हमारा चल रहा है वर्चुअल फंक्शन। जहां पर अभी हमने क्लास में वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसको काफी डिटेल में समझा है। पूरे कॉन्सेप्ट अभी हमने समझे हैं। 4 अलग अलग केस पे हमने डिस्कस किया था, जहां पॉइंटर ऑब्जेक्ट सेम क्लास के हैं, जहां पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का है, तो क्या होगा। और आई होप आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और मैंने आपको क्लासरूम में भी कहा था कि वर्चुअल फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक एग्जांपल हमने सिंपल लिया था, सेकंड एग्जांपल जहां मैंने आपको बटन क्लास का एक एग्जांपल बताया था, राइट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को चलिए प्रैक्टिकली एक बार समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पर मैंने virtual.cpp के नाम से, टेस्ट virtual.cpp के नाम से प्रोग्राम बनाया, ठीक है। और यहां हमने कुछ कोड एज इट इज कॉपी कर दिया है और ये प्रोग्राम हमारा है प्रोग्राम फॉर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी समझते हैं वर्चुअल फंक्शन के वन बाय वन सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई बेस के नाम से, ठीक है। और पहला एग्जांपल मैं बटन वाला नहीं ले रहा हूं, ये डिस्प्ले मेथड वाला एग्जांपल है। तो एक मेथड मेरे पास पब्लिक डिस्प्ले मेथड बेस क्लास में है, ठीक है। और इस बेस क्लास की मेथड को मैं डिफाइन कर देता हूं cout /n डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास, ठीक है। ये मेरे पास बेस क्लास की डिस्प्ले मेथड है और सेम मेथड में डिराइव्ड में भी ले लेता हूं और डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर लेता हूं बेस क्लास से। तो यहां मैंने लिख दिया डिराइव्ड पब्लिकली इनहेरिटेड बाय बेस क्लास और यहां हमने लिख दिया डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास, राइट। सो लेट्स सी वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। इंटीजर मेन, और मेन में हमने रिटर्न 0 ले लिया और इसमें इनको हमने मेथड बना दिया फंक्शन, राइट। तो चलिए पहला केस क्या था हमारा, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बेस क्लास का है और पॉइंटर भी बेस क्लास का है, राइट। ये हमारा फर्स्ट केस था, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, बोथ ऑब्जेक्ट एंड, है ना, ध्यान से समझना, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर दोनों बेस क्लास के हैं, पॉइंटर भी बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का है, और अगर बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, तो मेथड भी बेस क्लास की कॉल करेगा। तो अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंटर से डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट सॉरी p एरो b, ठीक है। जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो बेस क्लास को लेके ही मिलेगा। लेट्स सी, ये देखो अब डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास। और थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर हम कर लेते हैं CLR SCR के साथ, ठीक है। तो यदि मान लो मैं मेथड कॉल करता हूं सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, क्योंकि जब पॉइंटर भी बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का है और बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, तो मेथड भी बेस क्लास की कॉल करेगा। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट, राइट। सेम केस अगर हम बात करें कि यदि अब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट और पॉइंटर दोनों डिराइव क्लास के लेता हूं, लेट्स सी, ये देखिए आप, अगर पॉइंटर और ऑब्जेक्ट भी दोनों डिराइव क्लास के हैं, तो ये भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों डिराइव क्लास के हैं, ठीक है, अगर पॉइंटर भी डिराइव क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी डिराइव क्लास का है और डिराइव क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, तो मेथड भी डिराइव क्लास की कॉल करेगा। तो यदि मैंने लिखा p एरो डिस्प्ले, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो पॉइंटर है ये रेफरेंस बना है डिराइव क्लास का। तो इस केस में देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलता है, लेट्स सी, ये देखिए अब डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव क्लास। तो सिंपल सा कहानी ये है कि अगर दोनों सेम क्लास के हैं तो मेथड भी उसी क्लास की कॉल करेंगे, राइट। लेकिन जो तीसरा केस, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, राइट, कि अब मेरे पास, और चौथा केस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि अब मेरे पास जो पॉइंटर है, सॉरी इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। चौथा केस, तीसरा केस क्या था हमारा, जहां मेरे पास पॉइंटर है बेस क्लास का, ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का, ठीक है। और ये केवल तब पॉसिबल है जब दोनों के बीच में इज अ रिलेशन है ना, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, तो ही एक बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन सकता है। ये हमने अभी क्लासरूम में पढ़ा है कि जब बेस क्लास का पॉइंटर है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, और अगर बेस क्लास के पॉइंटर को आपने रेफरेंस बनाया डिराइव्ड क्लास का, तो ये मेथड किसकी कॉल करेगा। लेट्स सी, देखो आप, अगर मैं लिखता हूं p एरो डिस्प्ले, तो पॉइंट, हमने क्या पढ़ा था, पॉइंटर के नेचर के हिसाब से इसको मेथड कॉल करना चाहिए डिराइव क्लास की, राइट। लेकिन आप देखिए पॉइंटर बेस क्लास का है, लेकिन रेफरेंस किसका बना है, डिराइव क्लास का, राइट। तो ये पहले
किसको कॉल करता है, लेट्स सी। देखो क्या कॉल किया उसने, डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास। मतलब मैंने आपको क्या बोला था क्लास में कि यदि आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो सबसे पहले पॉइंटर उस डिस्प्ले मेथड को चेक करेगा अपनी क्लास में। यदि उसको अपनी क्लास में डिस्प्ले मेथड मिल रही है तो वो उसी को कॉल कर लेगा। लेट्स सी, अगर मैं यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा तो दिस इज एन एरर। क्यों? क्योंकि ये अभी आपने ओवरराइडिंग ही नहीं करी है, राइट। तो यदि आपने इस डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड किया हुआ है डिराइव्ड क्लास में, यदि आपने डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड किया है, क्योंकि जब पॉइंटर है तो पॉइंटर तो सबसे पहले जाके मेथड उसी क्लास में ढूंढेगा। और आप देखिए यदि उसको यहां ये मेथड नहीं मिली तो उसको डिराइव्ड क्लास की मेथड कॉल करना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि इसके लिए ही तो हमें वर्चुअल की कहानी समझना है। यदि आपने बेस क्लास में मेथड लिखी ही नहीं तो वो सीधे डिराइव्ड क्लास की मेथड कॉल ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो रेफरेंस तो बात की बात है, पहले तो उस मेथड को वो करंट क्लास में ढूंढ रहा है, राइट। और आप देखिए यदि मैंने नहीं में हैज नो मेंबर, आप उसने सीधे एरर दे दी कि डिस्प्ले नाम के कोई मेंबर मेथड ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपने डिस्प्ले यहां लिखी है और आप ये चाहते हैं कि सर मेरे को ये डिस्प्ले के अगेंस्ट में कोड एग्जीक्यूशन इसका करना है। याद है मैंने आपको बोला था कस्टमाइज मेथड होती है, नॉन कस्टमाइज मेथड होती है। तो ये मेथड सपोज करिए आपको जावा ने दी, सॉरी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं हम, सॉरी वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है जावा में भी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो यदि ये मेथड आपको सी प्लस प्लस के डेवलपर ने दी है और आप ये चाहते हैं कि बस इस मेथड के कॉलिंग पे मेथड ये वाली एग्जीक्यूट हो, राइट। तो यहां पर आप देखिए यदि मान लो मैं इस मेथड को बना देता हूं वर्चुअल, यदि मैंने लिख दिया वर्चुअल, तो नाउ इफ इट इज अ वर्चुअल मेथड सो दैट अब अगर मेरे पास पॉइंटर बेस क्लास का है और ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का है, राइट। तो हमने बेस क्लास की मेथड को कैसी बना दी, सॉरी ठीक है, हमने बेस क्लास की मेथड को कैसे बना दी, वर्चुअल मेथड। तो हमने क्या लिखा, वॉइड वर्चुअल डिस्प्ले। अब अगर ये मेथड वर्चुअल है, नाउ इफ इट इज अ वर्चुअल मेथड, तो अब आपका प्रोग्राम जब इस मेथड को कॉल करने आएगा तो वो यहां पर क्या देखेगा, दिस इज द वर्चुअल मेथड। अब यदि मान लो आपने इस मेथड को कॉल किया तो आप देखिए लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट यू विल गेट हियर। इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप एक पॉइंटर से मेथड को कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले वो मेथड अपनी क्लास में ढूंढ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट में मेथड कॉल हो डिराइव्ड क्लास की, तो हमें बेस क्लास की मेथड को बनाना पड़ेगा वर्चुअल। लेकिन अब देखो, आप एक कहानी मैंने आपको ये भी बोली थी कि क्या वर्चुअल की ओवरराइडिंग कंपलसरी है। यदि आपने इस मेथड को वर्चुअल बनाया तो हमने क्या पढ़ा था कि रेफरेंस जाके मेथड तो इसी को कॉल कर रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन इस मेथड का कर रहा है। लेकिन अगर मान लो उसको डिराइव्ड क्लास में वर्चुअल ओवरराइडेड मेथड नहीं मिले, अगर आपने डिराइव्ड क्लास में इस मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये देखिए आप खुद को कॉल कर लेगा। लेट्स सी, ये देखो आप डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हैं इनको बहुत ध्यान से समझना कि यदि आपसे पूछा जाए क्या वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी है, नहीं है। यदि आपने वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं भी किया तो प्रोग्राम खुद की एग्जीक्यूशन, खुद की डेफिनेशन को कॉल कर लेगा। लेकिन अगर आपने ओवरराइड किया तो बाकायदा आपका प्रोग्राम उस मेथड को कॉल करेगा जो आपने इसके अगेंस्ट में ओवरराइड करके लिखा हुआ है। तो आप देखिए ना, जब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूं तो वो कॉल करने गया इस मेथड को, लेकिन यहां मेथड कैसे मिली, वर्चुअल, तो उसने इसको कॉल किया। मतलब वर्चुअल क्या बोलता है कि आप पहले डिराइव्ड क्लास में चेक करो, यदि आपको इस मेथड की ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में मिलती है तो आप उसको कॉल करो, नहीं मिलती है तो मेरे पास वापस आ जाओ मैं और एग्जीक्यूशन मेरी मेथड का कर दो या डेफिनेशन का कर दो। तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने वर्चुअल लिखा तो वर्चुअल बाकायदा डिराइव्ड क्लास में गया, यहां पर उसको सेम नाम की मेथड मिली, जब मिली तो उसने इस मेथड को कॉल कर लिया। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, जब एक सेम मेथड को मल्टीपल डेफिनेशन के साथ ओवरराइड करना है। लेट्स सी, देखो आप कि मान लो अगर मैं एक और डिराइव्ड वन नाम की क्लास बना लेता हूं और यहां पर मैंने लिख दिया डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव्ड वन क्लास, ठीक है। और अब अगर आपने पॉइंटर बनाया डिराइव्ड वन का, तो अब आपका प्रोग्राम बेस क्लास के अगेंस्ट में डिराइव्ड वन की मेथड कॉल कर लेगा। लेट्स सी, ये देखो आप, अगर मैं डिराइव्ड वन को देखूं तो आप देखिए, तो जो ये देखो आप, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, डिस्प्ले मेथड ऑफ बेस क्लास का पॉइंटर है, डिराइव्ड वन का ऑब्जेक्ट है, एक मिनट है ना, अच्छा, पॉइंटर है बेस क्लास का, ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड वन क्लास का, डिराइव्ड वन क्लास का ऑब्जेक्ट,
इसमें भी हमने डिस्प्ले मेथड लिखी है। तो वी हैव अ पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड वन क्लास, कोड शायद 1 मिनट, हाँ, पॉइंटर हमारे पास बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव्ड वन का है, और बेस क्लास का पॉइंटर रेफरेंस बना है डिराइव्ड वन का। और अगर मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल की है, डिस्प्ले मेथड इज इनहेरिटेड बाय दिस डिराइव्ड वन। एक मिनट, पहले हम डिराइव्ड क्लास की बात कर लें एक बार। अच्छा ओके, ये मैंने डिराइव्ड वन नहीं लिखा है, वो एक्चुअली कंफ्यूजन ये था। ओके, एक्चुअली मैंने D1 ऑब्जेक्ट बना लिया, जबकि डिराइव्ड वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था D के नाम से, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, राइट। तो अब देखो, आप पॉइंटर आपका बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट आपका डिराइव्ड वन क्लास का है, और अब अगर मैं मेथड कॉल करता हूं तो इट एग्जीक्यूट द मेथड ऑफ डिराइव्ड वन क्लास, राइट। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जो मेथड आपने बेस क्लास में वर्चुअल बनाई है, आप इस मेथड को मल्टीपल डेफिनेशन के साथ अलग अलग क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। कि यदि मान लो आप एक मेथड की मल्टीपल डेफिनेशन चाह रहे हैं कि बॉस एक पर्सन इसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट करे, सेकंड पर्सन इसको अलग वे में एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो आप बेस क्लास में मेथड को वर्चुअल बना दो। लेकिन वर्चुअल के साथ जो केस अभी हमने देखा कि वर्चुअल अगर आप बना रहे हैं तो ओवरराइडिंग कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर मैंने ओवरराइड नहीं भी किया तो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, मान लो मैंने डिराइव्ड क्लास में इसको ओवरराइड नहीं किया, तो हमने देखा ना, अगर ओवरराइड नहीं किया तो वो बेस क्लास की मेथड ही कॉल कर रहा है। जबकि अगर आप ये चाहते हैं कि वर्चुअल जो है इसका केवल एक ही टास्क होना चाहिए, ओवरराइडिंग, मतलब अगर उसको ओवरराइडिंग ना मिले तो वो एरर शो कर दे, तो मैं इसकी डेफिनेशन ही हटा देता हूं। पर अगर मैंने डेफिनेशन हटा दी तो मुझे इस मेथड को बनाना पड़ेगा प्योर वर्चुअल, और वो मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 के साथ हम डिक्लेयर करेंगे। तो यदि मान लो अब आपने इस मेथड को ओवरराइड किया, लेट्स सी, देखो आप, अब अगर मैंने इस मेथड को, अभी मैं बात कर रहा हूं डिराइव्ड क्लास के, डिराइव्ड वन को चलो मैं पिक्चर से हटा देता हूं अभी, ठीक है। यदि मान लो मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और अब इस बेस क्लास की मेथड को मैंने बना दिया प्योर वर्चुअल, ठीक है। अब अगर आपने इसको प्योर वर्चुअल बना दिया तो याद है मैंने आपको क्या कहा था, एक ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सच टाइप ऑफ क्लास व्हिच कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कभी डिक्लेयर नहीं होगा, वी ऑलवेज डिक्लेयर पॉइंटर रेफरेंस ऑफ दिस क्लास, राइट। तो यहां पर आपने इसका रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट आपने डिराइव्ड क्लास का बनाया, और अब अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूं तो नो डाउट अभी आपके डिराइव्ड क्लास में डिस्प्ले है, तो आप देखिए प्रोग्राम डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास कॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता, अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता तो आप देखिए ये एरर ही आ गई, क्योंकि अगर आपने फंक्शन को प्योर वर्चुअल बनाया है, नाउ कंपलसरी यू शुड ओवरराइड दिस मेथड, ठीक है। अब आपको कंपलसरी इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस क्लास में जो मेथड है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो यहां पर आप डिफरेंस ये समझिए, वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी नहीं है, बट प्योर वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी है। यू मस्ट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन। यदि आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो प्रोग्राम एरर शो कर रहा है। तो अब जितनी भी क्लासेस आप बना रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पर डिराइव्ड वन क्लास भी बनाता हूं तो मुझे कंपलसरी इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यही जो बात हमने की थी ना अभी क्लास में कि बॉस यदि कोई नॉन कस्टमाइज मेथड है, राइट, और आप चाहते हैं उसकी अलग अलग डेफिनेशन, तो यहां पर आप उसको प्योर वर्चुअल बना दो। और प्योर वर्चुअल अगर आपने बना दिया तो नाउ इट्स द क्लास हु कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके जब भी डिक्लेयर होंगे रेफरेंस डिक्लेयर होंगे, राइट। अब अगर मान लो मैं D1 भी लिखता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, डिराइव्ड क्लास का की जगह डिराइव्ड वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स सी, देखो आप, उसने डिराइव्ड वन की मेथड कॉल की। अगर मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो लेट्स सी वो डिराइव्ड क्लास की मेथड कॉल करेगा, ये देखिए। तो इसका मतलब है इस मेथड की मल्टीपल बॉडीज डेफिनेशन है। यहां पर ये मेथड नॉन कस्टमाइज मेथड है और इसको कस्टमाइज हमने किया है डिराइव्ड क्लास के डिस्प्ले मेथड में और डिराइव्ड वन क्लास के डिस्प्ले मेथड में। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, राइट। लेकिन अब इस एग्जांपल को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं और मैं आपको बताता हूं, चलिए वो बटन क्लास का एग्जांपल जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि जस्ट इमेजिन कि ये इस तरीके की एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे, राइट। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने टेस्ट वर्चुअल बटन डॉट cpp के नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जब देखेंगे ना तो वहां आपको इंटरफेस मिलेंगे, बताया था मैंने आपको, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट, वो भी बैकग्राउंड में वर्चुअल को यूज कर रहे हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको मिलेगी जावा में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगी। तो आप देखिए ये मैंने बटन क्लास बनाई, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो बटन क्लास है, इस बटन क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने पर आपको एक बटन मिल जाएगा, राइट। और यहां पर इस क्लास में
हमने एक मेथड डिस्प्ले की, वॉइड क्लिक मेथड, ठीक है। और इस क्लिक मेथड को मैं चाहता हूं कि बॉस इसकी कॉलिंग पे मुझे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, कि यदि ये मेथड कॉल होती है तो मुझे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देना है। तो मैंने इसको कैसे बना दी, इक्वल टू 0 के साथ वॉइड वर्चुअल, ठीक है, इसको हमने बना दी वर्चुअल मेथड, राइट। तो अब अगर आपने इसको वर्चुअल बनाया है तो मैंने आपको क्या बोला था ना, इट इज कंपलसरी। मान लो आप दो मेथड इसमें ले लेते हैं, चलो डीबी क्लिक, एक क्लिक पर मुझे कोई कोड लिखना है, एक डबल क्लिक पर मुझे कोई कोड लिखना है, तो ये मैंने दो मेथड ले ली यहाँ पे, डीबी क्लिक के नाम से एक मेथड ले ली। तो यदि मान लो फर्स्ट यूजर ने कहा कि सर मुझे बटन के क्लिक करने पर कलर चेंज करना है, राइट, तो यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली, सपोज क्लास कलर के नाम से, जिसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया, किससे, बटन से। ये बटन क्लास से इनहेरिटेड है, राइट। और इस क्लास में हमने ओवरराइड किया क्लिक को, मुझे क्लिक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मान लो मैंने क्लिक मेथड में ये लिख दिया, सी आउट नाउ कलर इज रेड सपोज, ठीक है। लेकिन डबल क्लिक पे मुझे कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक पे मैं चाहता हूं कि मुझे कोई डेफिनेशन, लेकिन अगर आपने वर्चुअल बनाया है तो आपको कंपलसरी ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा। तो डीबी क्लिक को मैंने ओवरराइड किया, लेकिन मैंने इसको खाली छोड़ दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट एनी डेफिनेशन इन डबल क्लिक। तो ये मेरी एक डेफिनेशन कलर नाम की क्लास। सेकंड क्लास यहां पर हमने बनाई किस नाम से, इमेज के नाम से, कि इफ सपोज समवन एल्स वांट टू डिस्प्ले इमेज इन द बटन, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अब देखिए यहां मैंने सपोज डबल क्लिक मेथड में कोड लिखा, क्लिक को खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो डबल क्लिक में आपने लिख दिया और क्लिक को मैंने खाली छोड़ दिया। अरे ये एग्जांपल अभी मैं बता के आ रहा हूं आपको क्लास में, कि हर यूजर अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दे सकता है, कि यदि क्लास में जब मेथड नॉन कस्टमाइज होती है, वर्चुअल होती है, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से दे सकता है। तो ये प्रोग्रामर सेकंड वाला कोड है, इसने बोल दिया दिस इज माय इमेज, ठीक है, दिस इज माय इमेज। ये मान लो आपने इमेज का कोड लिख दिया, लेकिन ये आपको कब करना है, डबल क्लिक पे आपने कोड खाली छोड़ दिया। पर ओवरराइडिंग आपको कंपलसरी करना पड़ेगी। आप चाहें तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये, ठीक है। और इसको भी, मतलब आपको ओवरराइड इसलिए करना पड़ेगा, भले ही ब्लैंक डेफिनेशन रखें, लेकिन देखिए बेस क्लास में कितनी मेथड वर्चुअल है, 2, और वो भी प्योर वर्चुअल। और अगर ये प्योर वर्चुअल है तो इनकी खुद की डेफिनेशन नहीं है, और आपको इनको ओवरराइड करना है डिराइव्ड क्लास में। तो एक प्रोग्रामर ने बोला, दिस इज अ प्रोग्रामर 1, इसने बोला सर मुझे यहां पे कलर चेंज करना है बटन के क्लिक करने पर। प्रोग्रामर 2 ने बोला सर मुझे बटन के क्लिक करने पर, डबल क्लिक करने पर क्या करना है, मेरी फोटो प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब अगर मेन को आप देखोगे, हमने पब्लिक बनाया है, इसको भी पब्लिक बनाया है, इसको भी, ठीक है। पब्लिक ये भी है, पब्लिक ये भी है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने मेन मेथड लिखी है, और इस मेन मेथड में हमने पॉइंटर किसका बनाया, बेस क्लास का, और डिराइव्ड क्लास कौन सी है हमारी, कलर। तो फिलहाल मैंने कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। बेस क्लास का पॉइंटर है, सॉरी बेस क्लास नहीं है, बटन क्लास है, ठीक है। पॉइंटर हमारे पास बटन क्लास का है, ठीक। और पहला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया किस क्लास का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कलर क्लास का, राइट। अब मैंने यहां लिखा p इक्वल टू m% ऑफ c, p इक्वल टू m% ऑफ c, ठीक है। एंड देन आई राइट p एरो क्लिक, p एरो क्लिक, ठीक है। तो अगर मैंने कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने लिखा p एरो क्लिक, तो सीधे क्लिक मेथड कॉल हुई और इसने आउटपुट क्या दे दिया, नाउ कलर इज रेड, ठीक है। मतलब कॉल करेगा वो इस क्लिक को, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा इस क्लिक को, ठीक है। कॉल करेगा कौन सी वाली क्लिक, वर्चुअल मेथड को, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा इस मेथड को। क्यों, क्योंकि पॉइंटर है बेस क्लास का, रेफरेंस बना है कलर क्लास का। तो लेट्स सी, देखो आप, अगर मैं इसको रन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए अपना कलर इज रेड। और यदि मैंने इसी ऑब्जेक्ट को चेंज करके लिख दिया, मान लो इमेज, मान लो मैंने इमेज लिख दिया, तो अब इमेज क्या कर रहा है, देखो आप, सेम कोड, लेकिन आउटपुट आपको मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, क्लिक इसमें खाली है, हमें डीबी क्लिक लिखना पड़ेगी, क्योंकि हमने डीबी क्लिक पे कोड लिखा हुआ है, राइट। तो अब अगर मैंने डबल क्लिक किया, तो अब देखिए दिस इज माय इमेज। और अगर मान लो मैं यहां पर भी कोड लिखता, क्लिक पे भी अगर मान लो मैं कोई कोड लिख देता कि राइट दिस इज माय डबल क्लिक इमेज, मान लो ऐसा कुछ मैं लिख देता हूं,
डबल क्लिक, तो आप दोनों मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। और ये मैंने लिख दिया दिस इज माय क्लिक इमेज, यू कैन ओवरराइड बोथ ऑफ द मेथड, राइट। यहां पर आपने लिख दिया नाउ कलर इज रेड, ओके, और यहां पर आपने लिख दिया नाउ कलर इज रेड क्लिक, और यहां पर आपने लिख दिया नाउ कलर इज ब्लू, ठीक है, एंड दिस इज डबल क्लिक, गॉट इट। तो अब आपने सारी मेथड ओवरराइड कर दी है, तो क्लिक मेथड, डबल क्लिक मेथड, दिस ऑल मेथड विल एग्जीक्यूट। आप देखिए अगर मैं अब ऑब्जेक्ट आप किसी भी क्लास का बना ले, मतलब एक मेथड मल्टीपल डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर रही है, दैट इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट, कि अब मैं इस मेथड में हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से कोड लिखता है। तो आप देखिए ना, जब आप एक्चुअल भी देखें तो आप ये जितने भी क्लिक कर रहे हैं सबके पीछे कहीं ना कहीं क्लिक इवेंट कॉल हो रहा है, लेकिन हर क्लिक इवेंट अलग अलग कोड एग्जीक्यूट करता है। तो वर्चुअल मेथड एक बार मैंने बना दी तो मुझे कंपलसरी क्या करना है, इसको ओवरराइड करना है, और ये प्योर वर्चुअल है। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मैं सोचूं यहाँ पे कि मैं इमेज दोनों की मेथड कॉल कर लेता हूं, चलो मैं क्लिक भी और डबल क्लिक भी, लेट्स सी पी एरो क्लिक, ठीक है। तो अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया इमेज क्लास का, तो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखो आप दोनों मेथड, दिस इज माय क्लिक इमेज, दिस इज माय डबल क्लिक इमेज। यदि मैं इमेज की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कलर क्लास का, ठीक है, सो लेट्स सी सेम कोड लेकिन डेफिनेशन, दिस नाउ कलर इज रेड क्लिक, नाउ कलर इज ब्लू डबल क्लिक। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब सेम मेथड विल एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्चुअल फंक्शन। और यही वर्चुअल फंक्शन आपको जावा में आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलेगी। यहां मैंने आपसे बोला था एक ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। और आप देखिए अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं तो नो मीनिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट, कि मान लो रेफरेंस की जगह आपने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया बटन बी, बट इस ऑब्जेक्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि आप इससे कौन सी मेथड कॉल करोगे। आप देखिए उसने क्या करा, उसने सीधे एरर दे दी, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप बटन इज नॉट अलाउड, क्योंकि यदि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। जब भी डिक्लेयर होगा पॉइंटर ही डिक्लेयर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें आपने दोनों मेथड को वर्चुअल बनाया हुआ, एंड इफ बोथ दिस वर्चुअल मेथड, दैट मींस यू आर नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस टॉपिक, कि एक ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं, इस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा, जब भी बनेगा क्या बनेगा, रेफरेंस। और आप देखिए ये मैंने रेफरेंस ही बनाया, दिस इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट किसके लिए रेफरेंस का काम कर रहा है, कलर क्लास के लिए और इमेज क्लास के लिए, क्योंकि दोनों का इनहेरिटेंस किससे हुआ है, बटन क्लास से। तो एक बार पूरे कोड को आप देखिए, मेरी बटन क्लास जिसमें दो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, मैंने पहली मेथड ओवरराइड की बटन क्लास से कलर क्लास को इनहेरिट करके क्लिक को डबल क्लिक को, मैंने इमेज को इनहेरिट किया बटन क्लास से ओवरराइड किया क्लिक को डबल क्लिक को, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो नाउ इफ आई कॉल दिस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वर्चुअल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरेटिकल मैंने आपको बहुत डिटेल में बात की, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ मैंने आपको वर्चुअल समझा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि बॉस अब आपको कब नॉन कस्टमाइज मेथड क्लास में लिखनी है, कि जब ऐसी मेथड जिसको आप मल्टीपल डेफिनेशन चाहते हैं अलग अलग क्लास में, जस्ट डिक्लेयर दिस मेथड एज अ वर्चुअल मेथड इन बेस क्लास, जो भी आपकी बेस क्लास है, सो दैट आपको जो बॉडी ऑफ डेफिनेशन है मेथड की वो कभी चेंज नहीं होगी। वो ओवरराइडिंग हो रहा है, कॉलिंग इसकी हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन इन मेथड का हो रहा है। तो यही बात होती है ना, जब एप्लीकेशन को टाइटली कपल्ड नहीं बना रहे हैं, लूजली कपल्ड बनाना है, कि आप एक मेथड में मल्टीपल कोड लिखना चाह रहे हैं, राइट, कि आपकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, इट विल कॉल मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स इन द कॉलिंग ऑफ सेम मेथड, कि वो एक मेथड पे मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट कर रही है। सो दैट इज व्हाट द वर्चुअल फंक्शन कॉन्सेप्ट, और आई होप समझ में आया है क्लास में भी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ में भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बने रहिए इस कोर्स में क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।